ये जो व्यू है ना, ये व्यू आपको सिर्फ सुबह सुबह ही शिमला में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरे तरीके से ये जो है ना, इस साइड की वैली बहुत खूबसूरत लगती है सुबह सुबह जब आप देखते हो। मैं जब भी आप किन्नौर आए भैया तो किन्नौर में ना खासकर कहता हूँ कि इंजॉय कीजिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ का। ये जो एडवेंचर्स हम करते हैं ना चलते चलते, आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जब आपको देखने को मिलती है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और अभी हम हैं जी सेंट बीट्स कॉलेज शिमला। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजे का टाइम है, 6-6:15 बजे का टाइम है। और आज हम निकल रहे हैं शिमला से। मोरंग जाना है रिकांगपिओ से भी आगे, और हो सकता है कि काजा भी इसमें पॉसिबल हो, लेकिन अभी वो सारी की सारी चीज़ें अधूरी है जब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है कि हमने कहाँ तक जाना है। तो अभी हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, और ये देखिए सामने सनसेट भी आपको दिख रहा है। तो अभी हम संजौली पहुँचने वाले हैं। यहाँ से ये रोड चला गया जी जाखू के लिए। मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहूँगा, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि आज का जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी लंबा होने वाला है। सुबह 6 बजे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है और शाम को कितने बजे तक चलेगी अभी नो आइडिया। तो आज का जो मेन डीलिंग है वो है मोरंग की, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का सामान है, वहाँ पे हमने पहुँचना है। और कई बार शिफ्ट इतनी लंबी हो जाती है कि आप चाहकर भी उसे छोटा नहीं कर सकते। और पहले व्यू देखिए आप, ये जो व्यू है ना, ये व्यू आपको सिर्फ सुबह सुबह ही शिमला में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरे तरीके से ये जो है ना, इस साइड की वैली बहुत खूबसूरत लगती है सुबह सुबह जब आप देखते हो। मैं थोड़ा सा कैमरा को छुपाता हूँ क्योंकि आगे कैमराज लगे हैं। तो सुबह सुबह जब आप शिमला से निकलते हो ना, तो सुबह सुबह आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता, खासकर 5, 6 और 6:30 बजे के आसपास लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। याद आ रही है मुझे वो दिन जब मैं भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता था। वैसे तो छोटी मोटी एक्सरसाइज तो हम घर में भी कर लेते हैं, लेकिन रनिंग एक्सरसाइज जो है वो नहीं हो पाती। तो इस रास्ते से अगर आप 8 बजे के बाद निकलोगे ना, तो टी पोंपो करके निकलना पड़ेगा। तो इसलिए सोचा कि जल्दी निकल जाते हैं। और ढली तक तो वैसे भी जाम का इशू रहता है, तो वो हम अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। यही वो गलियां हैं संजौली की, खासकर जिन गलियों में ना इतना ट्रैफिक रहता है कि मन ही नहीं करता यहाँ से आने का, इसलिए बाईपास निकलना पड़ता है कभी। तो आज चलिए नई टनल दिखाते हैं आपको, ढली की नई टनल जो अभी कंप्लीट हो चुकी है, रनिंग में है। और आज हम उसी से एंटर करेंगे। और दूसरी वाली टनल है ना यहाँ से, वो टनल एक्चुअल में बंद कर दी हुई, क्योंकि बीच में उसमें पानी का रिसाव हो रहा था, तो इसलिए फिर वो टनल जो है वो बंद कर दी गई है। चलिए काम की बात करते हैं कि आज हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 के आसपास के बिल हैं। और पर लेकिन इस बिलों में डिफरेंस ये है कि पहले हमारे पास जो होता था ना वो MTA के अकॉर्डिंग आता था शिमला से, मतलब शिमला से आगे कहीं में भी हम स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि लोकल के लिए और जो हमारे यहाँ से रामपुर जाती है वो गाड़ी अलग है। और आज जो मेरे पास यहाँ से डिलीवरी है वो है जी सीधे एक तो मोरंग, फिर रिकांगपिओ और काजा। अब काजा सिर्फ तभी पॉसिबल जाना होगा अगर रोड बिल्कुल क्लोज नहीं होंगे, रोड क्लोज नहीं होंगे, मतलब क्योंकि पिछले कल पता चला था कि कुछ बीच में रोड की दिक्कत थी, लैंडस्लाइड्स हुए हैं या पत्थर आए हैं कुछ भी, तो इस वजह से वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो रास्ते में पता करेंगे, अगर तो वो सही हुआ तो फिर आगे भी निकलेंगे। और इन केस अगर वो क्लोज रहता है तो फिर हम लास्ट मोरंग तक जाएंगे। मोरंग में हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी आई है। उनके कुछ अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, तो वो वहाँ पे हम डिलीवर करेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे वापस रिकांगपिओ में। हो सकता है कि आज रात की जो हमारी नाइट हो वो रिकांगपिओ में रहे, तो हम रिकांगपिओ में स्टे करने के बाद अगली मॉर्निंग यहाँ से, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से चलेंगे। क्योंकि बीच में 1-2 जगह और भी, भावनगर और काफू वगैरह, वहाँ के लिए हम देख रहे हैं कि कुछ वैसे अगर कुछ सेटिंग हो जाती है तो फिर हम उसमें थोड़ी चल पड़ेंगे। वहाँ पे 2-3 हार्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो चलिए बन रही आप हमारे साथ, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बैटरी है नहीं इसमें। और इनकेस अगर बैटरी का कुछ अभी जो फ़ोन इससे बैटरी चार्ज करने वाला सिस्टम है वो एक्चुअल में बड़ा स्लो चार्ज करता है, ऑफिस में मैं पूरा चार्ज कर नहीं पाया। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार शिफ्ट जो है आपकी हार्ड भी होती है और कई बार शिफ्ट आपकी बिल्कुल ईजी भी होती है। पिछले कल की शिफ्ट मेरी बिल्कुल स्मूथली थी, मतलब हार्डली 3-4 घंटे के, 4-5 घंटे की शिफ्ट थी ज़्यादा। और उससे पिछले
काफ़ी लेट नाइट में फ्री हुआ था, 11:30-12 बजे के आसपास। तो कई बार एक्सपीरियंस होता है। और सुबह सुबह की जर्नी मतलब अर्ली मॉर्निंग की जर्नी जो होती है 8 बजे से पहले 7 बजे से पहले की जर्नी, जो आप जितना भी सफ़र तय कर लेते हो वो रोड में आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम हर एक ट्रांसपोर्टर और हर एक लोग जो है वो ट्रैवलिंग जो है 7, 7:30 और 8 बजे के बाद 7, 7:30 बजे का ऑलमोस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी निकल जाते हो 5, 5:30, 6 बजे, एक्चुअल में निकलना तो जल्दी था लेकिन सिस्टम ऑन नहीं हुआ। और जब तक हमारे सिस्टम से कोई भी जो एंटी डिलीवरीज है वो आउट ना हो तब तक हम गाड़ी को बाहर नहीं रखते, क्योंकि विदाउट ई-वे बिल। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं अपना नारकंडा में। जैसा आपको पता था कि यहाँ का मौसम जो है इतना चिल्ड रहता है सुबह सुबह क्या, दिन में भी अगर 12 बजे भी आप यहाँ से आओगे तो भी चिल्ड ही मिलता है। पर सुबह का जो मौसम है वो शाम के मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो मौसम है वो दिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ऐसी हवा हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ हिमाचल वैली में देखने को मिलती है, वो भी खासकर नारकंडा, कुफरी और जो हमारे हिल स्टेशन हैं वहाँ पे। नहीं तो अदरवाइज़ आपको एसी में भी ऐसी फ्रेश एयर नहीं मिलती है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग करना और खासकर ऐसी जगह से निकलना, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल भी एसी नहीं है, सिर्फ गाड़ियों के शीशे खुले रख दो और अंदर गाड़ी पूरी चिल्ड है। अभी बाहर का वेदर आप देख लो, तो ये वेदर है, धुंध पड़ रही है बीच बीच में, ये देखिए मौसम वहाँ पे धुंध पड़ी है। और अभी नारकंडा में धूप लगी थी उस साइड को, दूसरी वैली में, यहाँ भी धूप लगी है। लेकिन इन जंगलों में क्या होता है कि जब एक बार धुंध एंटर हो जाती है ना तो काफ़ी टाइम लगता है उसको मतलब क्लियर होने में। तो अभी बीच बीच में धूप है और बीच बीच में वैसा है मौसम। तो मानसून सीज़न में ही चलता है। अभी हम पहुँचे हैं बारू बाग, ये है बारू बाग स्टेशन, काफ़ी सुंदर लोकेशन है ये। और चारों तरफ जिस भी तरफ आप देखोगे ना, इस जगह से आपको पूरा ओवरव्यू देखने को मिलता है। और देवदार के पेड़ तो आपको पता ही है कि हिमाचल की शान है। और ख़ासकर यहाँ से लेकर अभी रोड जो हमारे रहने वाले हैं ना बिल्कुल क्लियर रहने वाले हैं। सैंड तक, सैंड से आगे भी बिल्कुल सही है, 2-3 पॉइंट कुछ थोड़े बीच बीच में ख़राब है। बाकी अदरवाइज़ ये रोड जो आप कंडीशन देख रहे हो रोड की, आपको रोड ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो अभी हम नॉन स्टॉप जा रहे हैं, आपसे बीच बीच में अपडेट लेते रहेंगे और देते भी रहेंगे। सो ऑलमोस्ट दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना बिल्कुल किन्नौर वैली के मेन एंट्रेंस पे। जब इतने जिगजैग रोड आने शुरू हो जाए और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आनी शुरू हो जाए ना, रॉक्स, तो समझ लीजिए कि आप किन्नौर के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये देखिए देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। तो ये है जी किन्नौर, यहाँ से शुरू हो जाता है। और अभी तक हम थे शिमला डिस्ट्रिक्ट में, अब हैं हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बस इतना सा ही फासला है। यहाँ पे बोर्ड काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो जब बसेस आती हैं ना, रिकांगपिओ तक तो काफ़ी बसेस हैं यहाँ से सर्विसेज। आज हम अपना अगर शेड्यूल बताएं आपको, तो हमारा शेड्यूल जी यहाँ से अभी 3-4 घंटे अगर कंटिन्यू हम यहाँ से चलते हैं तो जाके हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, जो मैंने आपको बताया था। एक्चुअल में हमने जाना है मूरंग, जो है रिकांगपिओ से भी आगे। तो रिकांगपिओ पहुँचते रिकांगपिओ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि रिकांगपिओ के लिए लिंक रोड पे जाना पड़ता है 7-8 किलोमीटर। तो हम पहले सीधे वहीं निकलेंगे ताकि ऑफिशियल टाइमिंग हम कैच कर सकें वहाँ पे। और आपको बता दें कि सुबह 6 बजे की जर्नी हमारी शुरू हुई थी और अभी हो चुके हैं 12, जिसमें से मतलब 6 घंटे हमारे को लगातार ड्राइविंग करते हुए हो गए हैं, जिसमें से 40 मिनट हमारा लंच ब्रेक भी हो गया है। 11-11:30 बजे हमने आज लंच ब्रेक कर लिया है। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और फिर से ठंडी ठंडी हवाएं। रामपुर में आए थे, बहुत गर्मी लग रही थी वहाँ पे, तो पसीने पड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि रामपुर बहुत डाउन में है। और ये वाला एरिया अब जो हम हैं, ये बिल्कुल हिली एरिया पे आ चुके हैं, जहाँ पे एक साइड को आपके पहाड़ ऊंचे ऊंचे और दूसरी साइड को खाई है। तो अभी जर्नी काफ़ी लंबी है, बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए ये ट्रिप पूरा। जब भी आप किन्नौर आए भैया, तो किन्नौर में ना खासकर कहता हूँ कि इन्जॉय कीजिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ का। ये जो एडवेंचर्स हम करते हैं ना, चलते चलते आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ट्रिप आपको देखने को मिलती है और सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे रोड की कंडीशंस मिलती है, तो फिर काफ़ी आनंद आता है। चलिए हम थोड़ा सा ना विश्राम देते हैं वीडियो को और आपको बीच बीच के ओवरव्यू आपको जोड़ देते रहेंगे और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और ये वादियाँ जो हम आपको दिखाते रहते हैं अलग अलग साइड से पे जाके,
ये कैसी लगती है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। रोड काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। अगर हम बात करें जो अपना ज्यूरी से लेकर रिकांगपिओ जाने के लिए पहले जहाँ पे 4 घंटे लगते थे, अब वही अपना 2.5 से 3 घंटे में आप कवर कर लेते हो, ड्यू टू क्योंकि मेटलिंग हो चुकी है रोडों की। मैक्सिमम 2-3 पॉइंट को छोड़ के जो बीच के छोटे छोटे स्पॉट है जहाँ पे कच्चा है या फिर ये कह लीजिए कि लैंडस्लाइड होते हैं, तो बार बार वहाँ पे उखड़ जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज़ सारे रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मतलब काजा तक अगर आप जाओ तो आपको ऐसे ही रोड देखने को मिलेंगे। सिर्फ ताबों से आके थोड़ी सी कंडीशन ख़राब होगी रोड की, बाकी अदरवाइज़ आपको रोड बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए ये ऊंचे ऊंचे। अभी आपको बर्फ़ तो इतनी स्नो देखने को नहीं मिलेगी, रिकांगपिओ पहुँच के आपको बर्फ़ देखेंगे। आज का वैसे कोशिश है कि आज रात हमारा स्टे जो होगा ना वो रिकांगपिओ में होगा, तो हम रिकांगपिओ से आपको आज रात की वीडियो देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अभी हम अपना प्रोजेक्ट का सामान जो था हाइड्रो प्रोजेक्ट टाटा का सामान जो था हमारा, वो सारा का सारा डिलीवर करके आए हैं। कुछ चेन पुलिस थी, इससे तारों को ना जो HT वायर्स होती है उनको पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं उनको, तो वही 40-50 क्वान्टिटी में काफ़ी हैवी आइटम्स थी, मतलब 700-800 किलो का वेट था। तो लेबर वाले थे वहाँ पे जिन्होंने उतारा, और तब तक मैं एंजॉय कर रहा था अपनी बाहर की ऐसी पार्टियों को। तो अभी मैं बैक टू पवेलियन वापस जा रहा हूँ, और अब इसके बाद हमारे पास सीधे यहाँ से रिकांगपिओ जाना है, और रिकांगपिओ में स्टे करने का पूरा मूड है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से अभी रिकांगपिओ राउंड अबाउट 25 किलोमीटर के आसपास है, और 25 किलोमीटर पहुँच, मतलब सनसेट अभी हुआ नहीं है, 4:30 हुए हैं अभी तो, पर आज मौसम यहाँ का जो है ना वो पूरा ख़राब है। मतलब समझ सकते हो आपकी मैंने जैसे बारिश बात की थी कि यहाँ पे बारिशें होती नहीं है, यहाँ तो नहीं हो रही है जहाँ पे मैं अभी हूँ, लेकिन हाँ पीछे जो पुराने जहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं उन जगहों पे बारिश हो रही थी जब मैं वहाँ से निकल रहा था। मतलब टापरी से बैक साइड में पीछे और सराहन के बीच में एरिया जो था उसमें बारिश हो रही थी। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और सीधे अब जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम डिले हो जाए, लेट हो जाए, थोड़ा और ज़्यादा इंतज़ार ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। फिर रिकांगपिओ पहुँच के आपसे कंटिन्यू करते हैं, और तब तक ये देखिए हसीन रोड और हसीन वादियाँ। रोड बहुत क्लीन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं 1% भी नहीं कि आप पहाड़ों की इतनी ऊंचाई में, मतलब रिकांगपिओ से भी ऊपर आप स्पीलो थोड़ा पीछे रह गया है, मतलब यहाँ से कोई 15 किलोमीटर पीछे। और ये वाला जो एरिया है ये अप्पा करके यहाँ पे है, और ये ब्रिज जो है ना ये नया ब्रिज बना है यहाँ पे, मतलब अभी तो नहीं बना, वो तो इसको 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत लंबा ब्रिज है ये यहाँ के मुकाबले। अगर आप शिमला से लेकर काजा तक कभी ट्रैवल करो तो इससे बड़ा ब्रिज नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, बहुत बड़ा ब्रिज है। और पहले जो इसके साथ जो इस रिवर को जो क्रॉस करते थे ना, जो नीचे आपको रिवर दिख रही है अपना सतलुज रिवर, इसको क्रॉस करने के लिए पुराने ब्रिज से होके आना पड़ता था। पुराना ब्रिज बिल्कुल लकड़ियों का बना हुआ ब्रिज था जो ऐसे ऐसे करके झूलता था। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। रोड आप देख रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और गाड़ियाँ चाहे छोटी है चाहे बड़ी है बिल्कुल स्पीड में चलती है। तो चलिए पहुँच गए हम यहाँ पे, और थोड़ा सा आपसे रूबरू होने का मन किया था तो हमने टू भी कंटिन्यू किया। लोड कैपेसिटी 40 टन, मतलब 40 टन इसके ऊपर से, इस ब्रिज के ऊपर से आप
एक साथ निकाल सकते हो। ब्रिज देख लो कितना लंबा है और कितना स्पैन है इसका। और पहले जो ब्रिज था ना वो ये वाला ब्रिज था, नीचे जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो उधर सामने दिख रहा है जो लकड़ियों का पुल। हवा काफ़ी तेज़ है और ये पुल बिल्कुल सीधा नहीं है, ऐसा अगर बिल्कुल आप ऐसा देखोगे तो ये बीच से ऐसे करके बैंड करके कुछ है। शायद इंजीनियरिंग इस तरीके से की है इसमें कि इसी तरीके से इसको बनाया गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा। और बच्चे स्कूल से जो है वापस आ गए क्योंकि 4 बज चुके हैं।